तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थिक्सोट्रॉपी के बारे में। तो गाइस टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे गाइस देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अपना जनरल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जो अपना थिक्सोट्रॉपी है ना, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थिक्सिस एंड ट्रॉपी। थिक्सिस मीन्स क्या होता है, स्टीयरिंग या बोल सकते हैं शेक, और ट्रॉपी मीन्स क्या होता है, चेंज। अगर हम कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, जैसे देखो लेट कीजिए मैंने कोई भी सोल्यूशन लिया है, ठीक है, अपने पास क्या है, कंटेनर है, अपना कोई भी अपना सोल्यूशन है। अगर हम क्या कर रहे हैं, वो शेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, देन क्या हो रहा है, अगर इसकी विस्कोसिटी के ऊपर ना कोई भी चेंज आता है, ठीक है, क्या होता है, अगर विस्कोसिटी के ऊपर कोई भी चेंज आता है, अगर इसकी विस्कोसिटी है इंक्रीज होती है या हम बोल सकते हैं डिक्रीज होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे देखो कोई भी अपने पास कोई कंटेनर है, कोई भी सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन में क्या हो रहा है, अगर हम शेक कर रहे हैं, ठीक है, शेक कर रहे हैं, देन क्या हो रहा है, शेक कर रहे हैं तो देन क्या हो रहा है, अगर विस्कोसिटी के ऊपर कोई भी चेंज आता है, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, तो गाइस सिंपल था, उतना वो नहीं था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज़ डिफाइंड एज आइसोथर्मल एंड कंपेरेटिवली स्लो रिकवरी ऑफ अ सिस्टम हुज द कंसिस्टेंसी इज लॉस्ट थ्रू द शेयरिंग। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पॉलीमर इन वाटर, तो एग्जाम्पल अपनी कौन सी है, नॉन न्यूटोनियन सुडो प्लास्टिक, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, पहले हमने जल लिया, तो जल की विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है इंक्रीज होती है, देन क्या करते हैं, अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस है उसको अप्लाई करते हैं, देन अपना क्या होता है, जो इसकी विस्कोसिटी होती है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको हमने पहले पढ़ा हुआ था। जैसे देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, अगर इसकी विस्कोसिटी है, जैसे देखो इसकी विस्कोसिटी क्या इंक्रीज है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या इंक्रीज कैसे है, जैसे देखो अपने क्या है, एक तरह के वाटर है और अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये अपने क्या है, लेयर है ना, ये लेयर अपनी कौन सी, पॉलीमर होती है। पॉलीमर हमको पता क्या होती है, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम कहते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, फोर्स अप्लाई किया, देन क्या हुआ, अपने ऐसे सेपरेट हो जाते हैं सीरीज में। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना डिक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे देखो अगर हम रिमूव करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जैसे देखो जो अपना शेयरिंग स्ट्रेस है ना, हमने रिमूव कर दिया, जो अपना फोर्स है रिमूव कर दिया, देन दोबारा अपने ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे से आ जाएंगे, जो विस्कोसिटी होती है इसकी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने कभी हनी देखा होगा, ठीक है, शहद देखा होगा, वो अपना ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है, तो क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कोई भी चीज़ से हम फोर्स लगाते हैं, इसको घुमाते हैं, देन क्या होता है, जो इसकी विस्कोसिटी होती है ना डिक्रीज हो जाती है। देन दोबारा उसे छोड़ेंगे ना, तो कुछ समय बाद क्या होगा, हम बोल सकते हैं एक आधे घंटे बाद क्या होगा, जो विस्कोसिटी होगी ना उसकी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहले तो अपनी इंक्रीज ही होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब अपनी इंक्रीज ही थी, तो क्या कर दिया, जब फोर्स लगाया उसके ऊपर, ठीक है, फोर्स लगाया, देन क्या हुई, उसकी डिक्रीज होगी। देन दोबारा जब फोर्स लगाया, हम हो सकते हैं जब अपना फोर्स रिमूव किया, तो उसमें जो विस्कोसिटी होगी दोबारा से उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था। जैसे देखो अपना हनी था ना, हनी केस में क्या हो रहा था, सिंपल सी ना, देखो हनी अपने पास है, पहले जो इसकी विस्कोसिटी क्या थी, इंक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, जब फोर्स लगाते हैं ना, जो विस्कोसिटी होती है उसकी डिक्रीज हो जाती है। देन क्या करते हैं कि जब उसे छोड़ेंगे, हम हो सकते हैं जब हनी को कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, देन क्या होगा, जो दोबारा विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अपना सेम इसी फिनोमेना पे अपना काम करता है। तो देन हम बात करते हैं इसे कर्व के बारे में। तो वो जो कर्व होता है ना, जैसे कैसे बन रहा है कर्व, ये अपना क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस है, ये अपना रेट ऑफ शियर है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जैसे देखो शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, अप्लाई करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, देन क्या हुआ, जब शेयरिंग स्ट्रेस से अप्लाई करना छोड़ दिया, हम बोल सकते हैं जब अपना फोर्स देना, जब अपना स्ट्रेस देना छोड़ दिया, देन क्या हुआ, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये अपना अप कर्व है ना, ये अपना अप कर्व है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो अपनी विस्कोसिटी है स्टार्टिंग में अपनी इंक्रीज ही थी। ठीक है, देन क्या कर रहे थे, जब अपना शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जब अपना रेट ऑफ शेयर भी बढ़ रहा था, तो क्या करते, जब अपना शेयरिंग स्ट्रेस से स्टॉप कर रहे थे, उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जो अपना रेट ऑफ शेयर है वो अपना डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, जैसे देखो ये अपना क्या है, अप कर्व है, ठीक है, जो अपना ऊपर जा रहा है ना, इस कर्व को हम बोलते हैं अप कर्व, और जो अपना ये कर्व है नीचे आ रहा है, इसे बोलेंगे डाउन कर्व, और इन दोनों कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरिस लूप। तो वैसे हम बात करते हैं अब नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एंटी थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। तो एंटी मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ऑपोजिट। हम बोल सकते हैं ऑपोजिट किसका, थिक्सोट्रॉपी का ऑपोजिट। ठीक है, थिक्सोट्रॉपी का ऑपोजिट को हम बोलते हैं एंटी थिक्सोट्रॉफी, और एंटी थिक्सोट्रॉफी को हम बोलते हैं नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी। तो उसमें हमने क्या लिया था, जैसे देखो आपने हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, जल लिया था ना, जल की जो विस्कोसिटी होती है पहले इंक्रीज होती थी, इसमें हमने लिया सोल। ठीक है, सोल की जो विस्कोसिटी होती है डिक्रीज होती है। ठीक है, हमने क्या किया, सोल लिया, देन क्या करते हैं, जैसे देखो फोर्स है, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया, देन क्या होगी, जो इसकी विस्कोसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, अगर हम फोर्स रिमूव करते हैं या हम बोल सकते हैं फोर्स हटा जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोबारा विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे देखो कोई कंटेनर है, इसके अंदर अपने पास क्या है, डीफ्लोकुलेटेड, अपने पास फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे ये क्या होते हैं, जैसे देखो हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। तो जैसे ये देखो अपने पास कोई कंटेनर है,
ठीक है, ये अपने पास कोई कंटेनर है। अगर पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने गुच्छे में होते हैं, ठीक है, गुच्छे मतलब इकट्ठे होते हैं, देन क्या होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स, ठीक है, हम बोल सकते हैं फ्लोकुलेटेड फ्लूइड्स। अगर क्या होते हैं, अगर जो पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, जैसे देखो इसको हम बोलेंगे डीफ्लोकुलेटेड, ठीक है, क्या बोलेंगे गाइस, डीफ्लोकुलेटेड बोलेंगे, ठीक है। इसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे देखो अगर ये अपने कहते हैं बाकी सारे अपने पास डीफ्लोकुलेटेड होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसकी विस्कोसिटी होती है ना अपनी डिक्रीज होती है। अगर हम क्या करते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया देन क्या हो गए, जो अपने डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर हम क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने में क्या होता है, जो अपने पार्टिकल्स होते हैं आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसे ऐसे अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर डीफ्लोकुलेटेड से अपने पास फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, 2-4 बना लेंगे ऐसे ऐसे। देन क्या होता है, उस कंडीशन में जो अपनी विस्कोसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर हम फोर्स रिमूव करते हैं या हम बोल सकते हैं फोर्स देना बंद कर देते हैं या स्ट्रेस देना बंद कर देते हैं, देन दोबारा अपनी उसी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कंटेनर था, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें क्या है अपने पास 2 ही अपने पास फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे ये देखो ये क्या है अपने पास फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स है, बाकी सारे क्या है अपने पास डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस कंडीशन में क्या हो रही है, जो विस्कोसिटी होती है उसकी दोबारा से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सिंपल हम हो सकते हैं उसी की तरह काम कर रहा है, उसका ऑपोजिट ही काम कर रहा है थिक्सोट्रॉपी का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना कर्व बनता है, ये अपना क्या है, सीयरिंग स्ट्रेस है और रेट ऑफ सीयर है। तो जैसे ये देखो ये क्या करते हैं, जब सीयरिंग स्ट्रेस है ना, ये सीयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, यहाँ तक हमने दिया, देन छोड़ दिया, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा, देन दोबारा अप्लाई करते हैं, दोबारा छोड़ देते हैं, उसी कंडीशन में आ जाएगा, देन दोबारा अप्लाई करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। बट इन दोनों में डिफरेंट यही है, ये देखो जैसे देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेफ्ट से जा रहा था कर्व, यहाँ पे राइट पे आ रहा था, लेफ्ट से गया राइट में आया, लेफ्ट पे गया राइट में आया। जैसे देखो अपना थिक्सोट्रॉपी में क्या है, अपना राइट से जा रहा था, जैसे देखो राइट से गया देन लेफ्ट में आया, ठीक है, बेसिक से अपना यही डिफरेंट है। तो देन हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। तो वो जो अपने मेडिसिन बनाते हैं, सपोज मान लो कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं या अपने सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं या हम बोल सकते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, उसके हम बोल सकते हैं फॉर्मुलेशन में थिक्सोट्रॉपी का क्या रोल है, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो लेट कीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी 2 कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर में क्या है, जो अपना विस्कस है ज़्यादा है, इसमें अपनी जो विस्कस है लेस है, ठीक है, आपको सेपरेट दिख ही रहा है, सिंपल है, आपको दिख ही रहा है। इसमें जो अपने ड्रग होते हैं नीचे अपने बैठे होते हैं, और इसमें क्या हो रहा है, जो अपने ड्रग होते हैं अपने इक्वली सेपरेट होते हैं, हम बोल सकते हैं इक्वली अपने डिजोल्व होते हैं अपने हर जगह, ठीक है। सपोज मान लो किसी को भी एक्शन चाहिए होता है, कोई भी पर्सन है अगर ये मेडिसिन यूज़ करता है, उसमें क्या होगा, सिर्फ उसे पानी ही मिलेगा। अगर ये वाला कंटेनर का जो अपना ड्रग है यूज़ करता है, सपोज मान लो इतना पोर्शन उसने यूज़ किया, तो उसको अपने ड्रग भी मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको एक्शन मिल जाएगा। और ये अपना क्या होता है, अपना मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इसके, ये अपना क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल आपको क्यों होगा, आपको पता ही है, इसमें जो अपने ड्रग होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, और अपना ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल है, क्योंकि अपने जो ड्रग होते हैं अपने इक्वली सेपरेट होते हैं, हम बोल सकते हैं अपने क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। डिजोल्व क्यों होते हैं, ज़्यादा विस्कस के कारण। एग्जाम्पल हम लेते हैं पेंसिलिन में, ठीक है, देन पेंसिलिन में क्या होता है, जैसे देखो इंजेक्शन फॉर्म से इसे लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म से लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं, इस तरह का हम स्ट्रेस से लगा रहे हैं ना, स्ट्रेस लगाने में क्या हुआ, इसमें क्या जो इसकी विस्कस है ना, हम बोल सकते हैं ज़्यादा है। देन क्या होगा, हम जब स्ट्रेस लगाएंगे, हम बोल सकते हैं जब फोर्स लगाते हैं, देन क्या होता है, यहाँ से पतली सी लेयर निकलती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो अपना विस्कस होता है यहाँ से अपना लेस विस्कस हो जाता है, जो इसकी विस्कोसिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, देन अपने बॉडी में जाती है, ठीक है, बॉडी में कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाके क्या होता है, इसका जो रिलीज पावर होता है बहुत ही स्लो होता है। देन स्लो होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा देर तक हम बोल सकते हैं अपना जो प्रोसेस है करता है वहाँ पर, और ज़्यादा देर तक अपना जो असर है वो देता है, ठीक है। अब एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पर अपने पास है क्रीम्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, लोशन हो गया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया हो, तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी गाइस जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।